पसिव रीडिंग कर रहा हूँ। मीठे बच्चे, अब चने मिट्टी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप से मददगार बन, बाप का नाम भला करो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारा कदम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी निशानी क्या है? उत्तर, जिन बच्चों को शांति धाम सुख धाम सदा याद रहता है, याद से समय बुद्धि कहाँ पर भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्याल नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुकता नहीं है, खाती झुटका नहीं खाते, खुशी का प्यारा चढ़ा हुआ है, वो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं, कि बाबा भी याद आ जाते हैं, स्वर्ग भी याद आ जाता है, याद से ही सुख मिलता है, याद भी बुद्धि में याद रहे, यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जानो तो आखिरी सभी को शिवालय में है, शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुखधाम को भी शिवालय कहेंगे, दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। ये शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। यह है दुखधाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो, शांति धाम और सुख धाम के सिवाय किसी भी याद नहीं होनी चाहिए। बल कहाँ भी बैठे हो, ध्यान दे आदि में बैठे हो तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुखधाम भूल जाना है, बच्चे जानते हैं वैशाल्य दुखधाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ तुम बैठे, यहाँ तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों के बुद्धि में कहाँ और तरफ चली जाती है। माइक वृत्त पढ़ते हैं, तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मनावो। भीतर प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो बुद्धि में यह याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में जाएंगे। ऐसा याद करने से पाप कट जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। यहाँ और ख्यालात में नहीं बैठने चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। कौन जुट्टे खाते हैं और कौन आंखें बंद कर बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे इनका बुद्धियों कहाँ भटकता है, क्या 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 यह झुकते खाते हैं क्या? ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं है, ब्राह्मणियों में ले जाती है। शिव बाबा के आगे बड़े बच्चे आनी होनी चाहिए जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं। बाप बैठ सिखलाते हैं, बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 5 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो, तब तो महारथी नहीं है। जो कच्चे हैं उनको सावधान करना चाहिए, सावधान से सुहास हो जाएगा। जो आदमी नहीं रहते व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वह जिसे वृत्त डालते हैं क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। मराठी घोड़सवार प्यारे सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चों जो शिवालय वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम भी तीनों ही बताते हो। यह बहुत अच्छा है। समझने के लिए यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए जो मनुष्य की बुद्धि में झट बैठे। बच्चे को विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाए। पुरुषोत्तम संगम भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। इससे मनुष्य को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझते हो फिर भी समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उनको सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है जितना म्यूजियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते ही नहीं है। सबसे अच्छा है म्यूजियम, बल छोटा हो, एक कमरे में तो शिवालय वैशाल्य पुरुषोत्तम संगम व्यू का सीन हो, समझने के में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद कबाब बेहद का टीचर आए हो, बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर लो, बाप बैठा है थोड़ी रहेगा। थोड़ा टाइम में चले जाएंगे, बाकी थोड़ा सा समय है तो भी जागते नहीं। अच्छी
जो बच्चे होंगे वे कहेंगे इन 400-500 रुपए के लिए क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करें। फिर इस वाले में हम क्या पद पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो फ्री है, भले कितना भी बड़ा पगार हो, तो भी यह जो मिट्टी में चने हैं यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मिट्टी सब छुड़ाना आया है, परंतु छोड़ते ही नहीं है। उसमें उसमें है चने मिट्टी, इसमें भी वृक्ष की विश्व की बादशाही। वह तो पाई पैसे का चैन है, उसमें पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारिया तो फ्री है, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है। उन्हें छोड़ के यह नॉलेज पढ़ते रहे तो दिमाग भी खुले। ऐसे छोटी छोटी बच्चे बड़े बड़े को बैठ नॉलेज दे। बाप आए हैं शिवालय शिवालय स्थापन करने। यह तो जानते हैं कि आखिर सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह चने भी नसीब में नहीं आएगा। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, यह भी खत्म हो जाएगा। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है। अचानक हफ्ते में आ जाते हैं, मौत भी अचानक होते रहते हैं। मिट्टी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बदर बंदर बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुशी नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्य को सुधारना है। बाप तुम बच्चे को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो बुगरा चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। इससे तो क्यों ना बाप ने बाप से बादशाही ले लो, कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है, 14 चक्र फिराना है, बुगरों से मुट्ठी खाली कर हीरे ज्वारा से मुट्ठी भर कर जाना है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इन चने मिट्टी की पिछाड़ी तुम अपने समय को बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बल बच्चे बहुत है तो उसको संभावना होता है। कुमारी अकेले बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको यह बादशाही देते हैं तो बादशाही लेना ही चाहिए ना। अभी तुम मिट्टी हीरो से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएगा। बाप समझाते हैं तुमने तीसरी जन्म पाप किया है। दूसरा पाप है बाप और देवता की गिलानी करना। भिखारी भी भिखारी भी बने हैं, गाली भी दिया है। बाप की कितने गलानी की है। गेट खोलने से पहले मुझे बताना। बाप बच्चे को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना है। ऐसा नहीं बाबा, हम याद नहीं कर सकते। बोलो बाबा, हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। देह बीमारी आना गया, अपने को भूलना। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बहुत बड़ी मंजिल है, सहज ही बहुत है। बाकी हाँ, माया का अपोजिशन होता है। अपोजिशन मूल्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। भारत की है हिम्मत गीता। हर एक धर्म का अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाला है उनको सतगुरु नहीं कह सकते हैं, यह बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो वह भी गुरु हो गए। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सतगुरु एक ही है। अब तुमको सदगुरु मिला है, ये सत्य का बाप भी है तो सच्चा टीचर भी है, इसलिए बाप को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्भ जेल गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती है। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती है, वहाँ तक गर्भ महल होता है। विक्रम कोई होता है नहीं तो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, बाप ने सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर जाना अपने घर में ऐसा नहीं कहेंगे, वहाँ समझने भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चे को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चे की बाप की और बच्चे की समझाने में फर्क है।
बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे बच्चे यह समझते हैं, समझाते हैं, तुम सवाल वैशाल्य को समझते हो, भेद की बात है, ये क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्य को कुछ मजा आए। वहां तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो, सीरियस हो जाते हो, समझाओ, अच्छी रीति समझे, रहम करो अपने पर। क्या इस वैशाल्य में ही रहना है? बाबा के ख्यालात से चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाए बाबा, कितनी मेहनत करते हैं फिर भी जैसे डिब्बी की ठिकरी हाँ हाँ करते जाते। बहुत अच्छा है, गाँव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते, साहूकार पैसे वाले लोग भी समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, मैं पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे, उनका धन काम में आएगा, न योग में रह सकेंगे बाकी। हाँ, चुनेंगे तो प्रजा में आएंगी, गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्या के पास क्या है? तुम कन्या के पास क्या है? कन्या तो गरीब कहा जाता है, क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्या दान दिया जाता है। तब विकार में आ जाते हैं, कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति कैसे देखो कैसी कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझना चाहिए, फुर्स होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। यह है संगम, इस तरफ है शनि मुट्ठी, इस तरफ है हीरे की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लाग बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसे जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल ही बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी की नस्ल है, थोड़ा आवाज से डर जाएंगे तो बाप सभी बच्चे को खबरदार करते हैं, कन्या को जन्म फंसाना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे तो विकार में लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान नीति धारणा करने तो विश्व में महारानी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम विश्व के बादशाह देना तुम बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाह देना हूँ, परंतु किसी के नसीब में ही नहीं है। बाप कहते हैं बाप है ही गरीब निवास, गरीब है कन्या, माँ बाप शादी नहीं करा सकते तो दे देते हैं, तो उनका नशा करना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद को अच्छे पाएँ, अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हम पास विद ऑनर हो जाए, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, वह भी इसी जन्म के लिए। यह है आदर का कोशिश। आज किस मर्तबा कौन मौत आ गया, फिलहाल योगी भोगी में फर्क है ना। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज़्यादा टेंशन दो, साहूकार मुश्किलें उठाएंगे। फिर कहते हैं बहुत अच्छा है, प्रशंसा बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते हैं। बहुत अच्छा कहा। बाहर गए खलास मारा डंडा उठाकर बैठी है, जो हौसला ही तुम गुम कर देती है, एक ही थप्पड़ लगाने से अटल चट कर देती है। बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चे ने ड्रामा का तो अच्छी रीति समझाया, बच्चे मीठे मीठे बच्चे के लिए बच्चे प्रति माता पिता बाप से प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चे का नमस्ते, रूहानी बच्चे को रूहानी बाप का नमस्ते गुड मॉर्निंग। ढालने के लिए मुख्य सार चने मिट्टी छोड़ बाप से विश्व की बात लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी भी बातें में डरना नहीं है, नीडर बंधन से मुक्त होना है, अपना समय सच्ची कमाई से सफल करनी है। इस दुखधाम को बोल सिवाय अर्थात शांतिधाम सुखधाम से याद करना है, माया के विद खुद उससे सावधानी रहना है। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाला नश्वतम मोहा स्मृति स्वरूप। गीता के ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नश्वतम मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि की सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं पर पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो अपने श्रेष्ठ कर्म को दे, अनेक आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने अपने भाग्य को रेखा शेष बना सके। परमात्मा स्नेह में समा रहो तो मानस से मुक्त हो जाएगा। हम शांति।